नमस्कार, मेरा नाम पवन फंदे है। मैं एक रियल एस्टेट सलाहकार हूँ। कई घर व्यापार मालिकों के लिए घर पर व्यवसाय चलाने से हर छोटी चीज से विचलित होने की समस्या पैदा हो सकती है। टेलीफोन, टेलीविजन, बच्चे, आने जाने वाले पड़ोसी और यहाँ तक कि पालतू जानवर भी एक व्याकुलता बन जाते हैं जब घर का कार्यालय ठीक से स्थापित नहीं होता है, क्योंकि यह अभी भी घर के एक अन्य हिस्सों में एकीकृत है। एक उचित गृह कार्यालय को आपको एक ऐसा स्थान देना चाहिए जिसमें आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके और जहां आप जीवन के अन्य पहलुओं से विचलित होने के लिए ललचाए भी नहीं। एक उचित गृह कार्यालय बनाने में निवेश करने से आपके व्यवसाय को महत्व देने के तरीके में वृद्धि ही होगी और बदले में आप उत्पादकता और मुनाफे में वृद्धि देखेंगे। घर का कार्यालय प्राथमिक लक्ष्य घर के अन्य हिस्सों से ऑफिस को अलग करना है। यदि आपके पास अपने गृह कार्यालय को समर्पित करने के लिए अतिरिक्त कमरा नहीं है तो आप स्क्रीन या पर्दे के साथ एक अलग स्थान बना सकते हैं जो कि सेपरेट होगा, जिससे कि आप रहने वाली जगह और काम करने वाली आपकी ऑफिस की जगह को सेपरेट कर सकते हो। एक अलग फोन लाइन भी होना महत्वपूर्ण है। अगर हर 10 मिनट में आपका फ़ोन बज रहा है और फालतू लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे कि किसी को हॉस्पिटल में ले जाना है या किसी के साथ आपको चैट करना है या कोई पड़ोसी आपसे अर्थहीन बातें करना चाहते हैं, तो इस तरीके के कॉल से आपका काम हमेशा डिस्टर्ब होता रहेगा, तो कोई भी काम करना लगभग असंभव ही होगा। सुनिश्चित करें कि आप अपना व्यावसायिक फ़ोन नंबर केवल आपके ग्राहकों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ही वितरित करते हैं। सुनिश्चित करें कि पढ़ने और कागजी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रोशनी आपके ऑफिस में होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करती है कि अपने करियर के लक्ष्यों को ध्यान से आपने रखा है या नहीं। ये आपको याद दिलाएंगे कि जब आपका दिमाग भटकने लगेगा तो आप काम पर वापस फोकस करोगे, वापस आ जाओगे। याद रखें, आप केवल उस काम की ही मात्रा से लाभान्वित होंगे जो आप वास्तव में करते हैं। मतलब कि आपका जो भी वर्किंग आवर है 8 से 10 घंटा, उसके बीच में आप केवल वही काम कीजिए जिससे कि आपको आर्थिक फायदा होगा, ना कि आपका टाइम वेस्ट। इसके अलावा अपना दैनिक कार्यक्रम कहीं पोस्ट करें जो आपको दिखाई देते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। इस शेड्यूल को इस तरह से मैप करना चाहिए कि आप अपना समय परिवार, आराम और काम के बीच बांटोगे। ऐसा करने से आप बहुत लंबे लंच ब्रेक लेने से या उस वस्तु को लेने के लिए दरवाजे से बाहर भागने से बचेंगे। मेरा मतलब ये है कि आपको आपका समय बचाना है। जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप किसी और को भी भेज सकते हैं। जब आप किराने की दुकान पर जाना भूल गए थे और ये बात आपको बाद में याद आई तो आपको फिर से आपके ऑफिस से उठ के जाना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में ये चलता ही रहता है तो इसका मतलब आप पे टाइम मैनेजमेंट का एक निगेटिव व्हील चल रहा है। तो इससे आपको बाहर निकलना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अंत में अपने स्थान को वह स्थान बनाए जो आप बनाना चाहते हैं। अपने कार्यालय को आमंत्रित करने से आप शायद अपने काम का अधिक आनंद लेंगे और खुद को इसके प्रति आलसी होने के बजाय इसके प्रति आकर्षित पाएंगे। बस सुनिश्चित करें कि यह अत्यधिक उबाऊ नहीं है। दोपहर की लघु नींद एक बड़ी समस्या नहीं है, वैसे इसे लेने से आप थोड़ी देर के लिए तरोताज़ा फील करोगे। कुछ भी करके हमें आत्मनिर्भर होकर पैसे कमाने हैं। बाद में हम हमारा खुद का एक बड़ा ऑफिस खरीद सकते हैं या रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन आज हमें हमारे घर से ही हमारे ऑफिस की शुरुआत करनी है और हमें खुद को आत्मनिर्भर करना है। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक को मैंने शुरू किया था कि घर का कार्यालय कैसे होना चाहिए, और इसका जो एंड है वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही बनना है। तो मैं पवन फंदे आशा करता हूँ कि आज का जो विषय है काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के नए नए वीडियो और नए ब्लॉग को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे
आने वाले नए प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉग में। तब तक खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद।